वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड। इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए सीजीएल 2021 का मौक़िफ़ देखते हैं। जब इसका एग्ज़ाम जो है 11/4/2022 में हुआ था, तो 10 हैं हमारे पास क्वेश्चंस, उसको देखेंगे। पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का अर्थ क्या होता है? विनम्र, नम्र, जिसको हम हम्बल बोलते हैं इंग्लिश में दूसरे शब्द में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लम, सलन, अनहैप्पी, कंसीटेड। तो 4 में से क्या होंगे? जब आपके पास दिए होंगे तो आपको इसी प्रकार से डिसाइड करना है। तो सही आंसर होगा कंसीटेड। हमें एक वर्ड से 5 वर्ड सीख लेंगे, एक ये हुआ और ये 4 हुआ। तो ग्लम, ग्लम का अर्थ भी होता है उदास। सलन, सलन का अर्थ भी होता है उदास। इसको सुलेन नहीं पढ़ेंगे, सलन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अनहैप्पी का अर्थ होता है उदास और कंसीटेड का अर्थ होता है अहंकारी, यानी विनम्र का उल्टा हो गया अहंकारी, यानी मॉडेस्ट का अपोजिट हो गया कंसीटेड। आते हैं आगे अगले वर्ड्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रेज। रेज का जो हमें क्या देना है? एंटोनिम देना है। तो इसका एंटोनिम क्या है? रेज मतलब होता है किसी पूरी तरह से नष्ट कर देना, ध्वस्त, खास करके भवन हुआ, शहर हुआ, उन्हें। तो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए थे 2021 में। बिल्ड, सीजीएल के, बिल्ड, ईज, कंफर्ट, रूइन। तो इन चारों में से क्या होंगे? रेज मतलब नष्ट करना, बिल्ड मतलब बनाना, ईज मतलब सरलता, कंफर्ट मतलब आराम और रूइन मतलब नष्ट कर देना। तो हमें क्या देना है? उल्टा, यानी रेज नष्ट कर देना, यहाँ भी नष्ट कर देना है तो होगा नहीं। हमें ध्यानपूर्वक क्या करना है? बिल्ड देना आंसर। ये हमारा आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, बिल्ड। रेज का उल्टा बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर हमें क्या देना है? पर्यायवाची शब्द देना है, सिनोनिम देना है। एवर्ट, एवर्ट का अर्थ होता है टालना या रोकना। तो 4 ऑप्शन थे हमारे। परमिट, 4 ऑप्शन है, परमिट, कन्फ्रंट, फेस, प्रिवेंट। तो पर्यायवाची देना है, सेम होना चाहिए। तो रोकना और प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है। तो 3 शब्द जो थे, परमिट अनुमति देना, कन्फ्रंट मुकाबला करना यानी सामना करना, और फेस सामना करना, दोनों सामना करना था या अनुमति देना था। तो सही आंसर क्या है? प्रिवेंट, यानी एवर्ट मतलब रोकना और प्रिवेंट मतलब भी रोकना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिटेलिएट। रिटेलिएट का अर्थ होता है बदले की कार्रवाई करना, यानी कार्रवाई करना। तो 4 ऑप्शन है, क्लैप, रिएक्ट, फैसिलिटेट और रोटेट। क्लैप मतलब ताली बजाना, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, रिस्पॉन्ड जिसको बोलते हैं। फैसिलिटेट मतलब किसी बात को संभव करना, यानी आसान बनाना कोई चीज़ को। रोटेट घूमना, घुमाना। तो रिटेलिएट का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब सेम, हमें सिनोनिम देना है तो हो जाएगा रिएक्ट, मतलब कार्रवाई करना, मतलब आप कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो एग्जैक्ट तो जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग जो है मोस्ट सिमिलर होना चाहिए सिनोनिम, तो रिएक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ऑस्टेंटेशियस। इसका हमें सिनोनिम देना है, आडंबरपूर्ण यानी दिखावटी। तो 4 ऑप्शन हैं, क्विक, सडन, टेस्टफुल, सोई, मतलब ये दिखावटी। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा, यानी टेस्टफुल नहीं होगा, सडन नहीं होगा, क्विक। सडन मतलब अचानक होता है और क्विक मतलब होता है तुरंत, शीघ्र। तो ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है सीजीएल में। कुछ क्वेश्चन जो सीजीएल करती है रिपीट करती है। तो ऑस्टेंटेशियस का अर्थ हो जाएगा सोई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं। यह है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। बहुत ही आसान है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सिमिलर टाइप के हैं। तो पहला है जियोलॉजी, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी और सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में जो हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है सिस्मोलॉजी में। टोपोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, लैंड सरफेस का स्टडी, मतलब प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, इसका स्टडी करते हैं। और जियोग्राफी में इसी टोपोग्राफी का स्टडी करते हैं। और जियोलॉजी में क्या है कि ये भी भूविज्ञान है,
लेकिन स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में। ये टोपोग्राफी का स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा स्पेलिंग टेस्ट। तो स्पेलिंग टेस्ट 2 टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग टेस्ट में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। ट्यूशन है, सर्किट है, जेन्यून है और मैनर्स है। तो अगर एक बार देखा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो हमारा आंसर होगा ट्यूशन। ये प्रैक्टिस से होता है। ये करेक्ट हो जाएगा TUITION ट्यूशन। तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 8वां जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू वॉक एमलेसली मतलब बिना उद्देश्य के घूमना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एम्बल, क्रॉल, स्प्रिंट, स्लिथर। स्लिथर क्या होता है? टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस लाइक अ स्नेक। जिस प्रकार से सांप जो है चलती है उसको बोलते हैं स्लिथर। स्प्रिंट क्या है? जो फिजिकल निकालते हैं, ग्रुप डी हुआ आर्मी के, वो लोग 100 मीटर के स्प्रिंट लगाते हैं। स्प्रिंट करने का अर्थ तेज़ी से भागना, जितना दम है उसको उतनी तेज़ी से दौड़ना। ज़्यादा तो पूरा 1600 मीटर नहीं होता है, 100 मीटर का स्प्रिंट वो लोग तैयारी करते हैं ताकि लास्ट में दम लगाया जा सके। स्प्रिंट उसको कहते हैं, यानी रन एज फास्ट एज यू कैन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, रन वेरी फास्ट। यानी शॉर्ट डिस्टेंस जब आप मूव करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। 2 नंबर में है क्रॉल, रेंगना, मूव स्लोली। जो बहुत ही स्लोली मूव करता है उसको बोलते हैं रेंगना। जैसे घेंघा होता है, इसको स्नेल बोलते हैं। और 1 नंबर जो सही आंसर होगा एम्बल। एम्बल का अर्थ ही होता है टू वॉक एमलेसली। इसके लिए एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं रॉम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इडियम है और 10 भी इडियम है। तो इडियम में क्या है? बी हार्ड अफ। बी हार्ड अफ। बी हार्ड अफ का अर्थ पहले देख लेंगे। इफ़ यू आर हार्ड अफ यू हैव वेरी लिटिल मनी। यानी आप जब तंगहाल हो जाते हैं, उसी का अर्थ होता है बी हार्ड अफ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनेबल टू कैलकुलेट, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, गिनती नहीं कर पा रहे हैं, गणना नहीं कर पा रहे हैं। हैव वेरी लिटिल मनी, देखिए यहाँ का अर्थ जो था बी हार्ड अफ का अर्थ ही होता है हैव वेरी लिटिल मनी, तंगहाल हो जाना। तो आंसर 2 नंबर होगा। और 2 देख लेते हैं। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यानी सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होना। और चौथा है फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑफ अर्ली, मतलब सुबह उठने में दिक्कत होना। तो ये 9 नंबर का ये था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी हार्ड अप का अर्थ होता है हैव वेरी लिटिल मनी। दैट मीन्स इफ यू आर हार्ड अप मतलब आप तंगहाल हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इडियम इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स at the same time, able to get a foul smell, practice breathing exercises। तो सही आंसर होगा टू से 2 contradictory things at the same time। कॉन्ट्राडिक्टरी का अर्थ होता है विरोधाभास, मतलब ऐसे चीज़ जो एक तो सही है और एक गलत है, मतलब दोनों एक साथ बोलना। इन द सेम ब्रेथ का अर्थ हुआ इफ़ यू से 2 things in the same breath, you say 2 things that are so different, if one is true other must be false। यानी 2 चीज़ ऐसा कह रहे हैं कि एक तो सही